Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 31. Students, this is unit number 8, longitude and latitude. और हम तकरीबन लेसन हम पढ़ चुके थे, इसका लास्ट पार्ट रह गया था, रिमेनिंग हाफ पेज ऑफ पेज 31. Let's start our studies. In the previous classes you have learned that direction and distance are important factors to locate a place. Previous classes में भी, इससे पहले जो आप फोर्थ में पढ़ के आए हैं, तब भी आपने ये चीज़ सीखी होगी, पढ़ी होगी कि किसी भी जगह की लोकेशन अगर हमें मालूम करनी है कि वो जगह कहाँ और कितने फासले पर है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस मालूम होना चाहिए. यानी हमें ये पता होना चाहिए कि वो जगह जो हम मालूम करना चाहते हैं, तो जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ से किस सिमत में है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और दूसरे नंबर पे ये कि उसके दरमियान फासला कितना है. तो ये चीज़ें हमें अगर मालूम हो तो किसी भी जगह की लोकेशन मालूम करना आसान हो जाता है. इफ़ यू हैव टू विजिट अ हाउस लोकेटेड ऑन अ स्ट्रीट इन अ सिटी, यू हैव टू नो इट्स डायरेक्शन. अगर आप किसी भी घर के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि वो घर कहाँ, किस गली में है, किस शहर में है, तो आपको उसकी डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, उसकी सिमत मालूम होनी चाहिए कि आपने कौन सी साइड पर जाना है. वेदर इट इज़ नॉर्थ और साउथ, कि वो शुमाल में है या जनूब में है, एंड ईस्ट और वेस्ट, या फिर मशरिक में है या मगरिब में है. फ्रॉम वेयर यू आर, जहाँ पर आप मौजूद हैं. यानी अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं, किसी भी एक जगह पर खड़े हैं, तो आपने मालूम करना है किसी इलाके को, कोई घर किसी गली, किस गली के अंदर है, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है. ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए. और सेकेंडली आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर आप मौजूद हैं और वहाँ से आपने अगर कोई दूसरा कोई घर की लोकेशन मालूम करनी है, तो आपको उसका डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए कम अज़ कम, कि उसका फासला कितना है. यू ऑल्सो हैव टू नो द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस, उस जगह का डिस्टेंस भी मालूम हो. इन द सेम वे टू लोकेट अ कंट्री और अ सिटी ऑन अर्थ, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. बिल्कुल यही एक तरीका होता है जिसमें आपने मुख्तलिफ ममालिक की लोकेशन अगर मालूम करनी है ग्लोब पर, मैप के ऊपर, तो तब भी आपको जो है वो उनकी डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए. वो उसके साथ साथ ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा है डेफिनेशन प्रीवियस लेसन में, ये लाइंस जो हैं वो हेल्प करती हैं डिस्टेंस वगैरह मालूम करने के लिए. With the help of these lines, it becomes easy to find the location of a place given in an atlas. किसी भी नक्शे की जो बुक होती है, जो बहुत बड़ा पूरा मैप है, जैसे ग्लोब है और सारी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसी तरह कोई और मैप है, किसी वर्ल्ड फिज़िकल या वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, तो उसके साथ साथ उसमें जो चीज़ें कीज़, टाइटल और एरोज़ वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें शो करती हैं. उसके साथ साथ एक एटलस होता है, एक बुक होती है जो उस सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है. तो आपको उस एटलस के साथ और उस ग्लोब के साथ किसी भी इलाके की, किसी जगह की लोकेशन जो है वो आसानी से मालूम हो सकती है. हाउ कैन वी फाइंड अ प्लेस इन एन एटलस. किसी भी एटलस में, एटलस जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैप होता है उसकी एक बुक होती है, नक्शे की एक बुक होती है जिसके अंदर सारी उस मैप से रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो सीक्वेंस के साथ लिखी होती हैं. तो हमें अगर कोई जगह फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी. क्या चीज़? नंबर 1, सी इंडेक्स इन द एटलस. वो जो बुक है आपके पास नक्शे की, उस बुक का जो इंडेक्स होगा, जो स्टार्टिंग पेज होता है जिसमें वो फहरिस्त लिखी हुई होती है, इंडेक्स होता है, सबसे पहले आप उसको खोल के देखें. नंबर 2, फाइंड आउट द प्लेस. फिर आपने फाइंड करना है कि आपने कौन सी जगह जो है वो मालूम करनी है, किस जगह की लोकेशन फाइंड करनी है. जब उस फहरिस्त के अंदर आप उस जगह को फाइंड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल उस फहरिस्त में कंट्रीज़ नेम लिखे हुए हैं, तो आप एक कोई कंट्री सेलेक्ट करते हैं, सपोज़ आप सेलेक्ट करते हैं चाइना, तो आपने उस कंट्री को सेलेक्ट किया. उसके बाद यू विल सी पेज नंबर एंड डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड रिटन इन फ्रंट ऑफ दैट प्लेस. तो फिर जहाँ चाइना वो कंट्री नेम लिखा होगा, उसके बिल्कुल सामने ही उसके जो है वो पेज नंबर लिखा होगा
और उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है मतलब ग्लोब पर वो कितने लॉन्गिट्यूड डिग्री उसकी लिखी होगी कितने फासले पे, और लैटिट्यूड पे कितने फासले पे है, वो डिग्रीज नंबर लिखे होंगे। ठीक है, इंडेक्स में आप जाएंगे, आपने वो कंट्री सेलेक्ट किया, कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो सामने ही उसके वो सारी डिटेल पेज नंबर लिखा होगा और उसके साथ साथ उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फिगर्स लिखे होंगे। ठीक है जी, नोट दिस इंफॉर्मेशन, फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को जो वो सारी लिखी हुई है पेज नंबर और डिग्रीज जो होंगी उसको आप नोट कर लें किसी एक चीज़ के ऊपर पेज पर। फिर ओपन द पेज नंबर, जो इस जगह से आपने इन्फॉर्मेशन ली थी वहाँ पे पेज नंबर मेंशन था, उसी बुक में वो पेज नंबर ओपन करेंगे। लोकेट द डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो वो जो डिग्रीज दोनों वहाँ पे दी थी आप उस डिग्रीज को वहाँ पर फाइंड करें, देखें। द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज लाइन्स विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, तो वो उस डिग्रीज को जब आप फाइंड करेंगे उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो वाली जगह होगी जो हम फाइंड कर रहे हैं। यानी अगर हम चाइना को फाइंड कर रहे हैं तो जो डिग्रीज लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में जो डिग्रीज होंगी वो हम मेंशन करेंगे उस नंबर्स के साथ। जब हम उन लाइंस को जोड़ेंगे तो वो वाली जगह जो मीटिंग पॉइंट होगा उसका वो उसकी लोकेशन होगी। ठीक है जी, लाइक कराची इज लोकेटेड एट, सपोज आप समझें कराची की आप लोकेशन फाइंड कर रहे हैं तो आपने जब इंडेक्स खोलेंगे, इंडेक्स में वहाँ पर सिटी में जाएंगे, सिटी में आप देखेंगे कराची लिखा होगा, कराची के सामने ही लिखा होगा कंट्री नेम, पेज नंबर और लैटिट्यूड जो डिग्रीज में होगा और लॉन्गिट्यूड जो डिग्रीज में होगा। ठीक है जी, आपने ये सारा नोट कर लेना है और फिर आप उसी बुक का जो पेज नंबर उन्होंने दिया है, फॉर एग्जांपल 34 है, आप 34 खोलेंगे और 34 पे जाकर आप उसकी ये दोनों डिग्रीज जब वहाँ पर जाकर लोकेट करेंगे, उस जगह मेंशन करेंगे, तो उन लाइंस का जो मीटिंग पॉइंट होगा, कॉर्नर जहाँ पर मिलेंगी वो जाकर वो आपकी लोकेशन होगी, मतलब कराची उस जगह पर वाक़ होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, मैं पहले डायरेक्ट वो आपको करवाती हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पर, पेज 33 पर यहाँ देखिए आपको, लुक एट द फिगर, मार्क द पॉइंट्स वेयर दीज इमेजिनरी प्लेसेस आर लोकेटेड। ये प्लेसेस आपको बताई गई हैं इमेजिनरी और इनके आपको डिग्रीज में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दिए गए हैं। ठीक है, और ये आपके पास वो पेज नंबर है, इसके अंदर आप इसको इसकी जो है वो लाइंस के साथ फाइंड करेंगे जगह किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। कोहार है एक जगह और वो 24 डिग्री नॉर्थ पे है और 68 डिग्री ईस्ट पे है। ये नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ की डिग्रीज ये हैं और ईस्ट ये है, ईस्ट की डिग्रीज ये हैं। ठीक है जी, पहले हम देखेंगे नॉर्थ की कितनी डिग्री है, 24। यहाँ से हम देखें, यहाँ से 20, 22, 24 की इस लाइन को हम यहाँ से लेके चलेंगे आगे थोड़ा सा भी, और हम साथ ही देखेंगे कि वो ईस्ट में कितना है, 68 डिग्री है। ईस्ट में हम कहाँ हैं, ये है 68 डिग्री ये जगह। ठीक है जी, 68 डिग्री। यहाँ से हम ऊपर लेके जाएंगे स्ट्रेट, यहाँ से 24 से हम लेकर आएंगे यहाँ, स्ट्रेट आते जाएं, फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे स्ट्रेट और यहाँ से आके यहाँ, ये आ गया इसका मीटिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये मीटिंग पॉइंट है, मीन्स ये जो जगह है कोहार, ये यहाँ पर वाक़ है। ठीक है जी, कोहार, क्लियर। नेक्स्ट वन, मंगोला, 32 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री ईस्ट। नॉर्थ में कितना है, 32 डिग्री ये लिखा हुआ है, इस जगह से हम लेंगे। और ईस्ट में कितना है, 74 डिग्री, ईस्ट ये है, यहाँ से हम आएंगे 74 डिग्री। ये लाइन लेकर हम चलेंगे स्ट्रेट ऊपर और यहाँ से हम चलेंगे 32 डिग्री लेकर इधर स्ट्रेट। स्केल ले लीजिएगा, मैं पेंसिल से कर रही हूँ, हाथ टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप आगे चलते जाएंगे, यहाँ से आप स्ट्रेट आते जाए और जहाँ इनका स्ट्रेट चलते चलते ये इनका आ गया मीटिंग पॉइंट। जो मीटिंग पॉइंट है, दिस इज द लोकेशन ऑफ मंगोला। ठीक है जी, 32 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से हम चले 32 से, और यहाँ से 74 डिग्री ईस्ट, 74 से चले ऊपर यहाँ, ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा जी मंगोला। ठीक है, थर्ड वन, सन सिटी, 34 डिग्री नॉर्थ, 72 डिग्री ईस्ट। नॉर्थ में कितना है, 34 डिग्री, ये है जी 34 डिग्री। इसको लेकर हम चलेंगे आगे यहाँ, और ईस्ट में कितना है जी, सन सिटी 72 डिग्री, ये है 72 डिग्री। यहाँ से लेके चलेंगे हम ऊपर।
ठीक है जी। यहाँ से आगे, यहाँ से ये है इनका मीटिंग पॉइंट, ठीक है। ये है जनाब सन सिटी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन फनलैंड, 36 डिग्री नॉर्थ, ये है 36 डिग्री। यहाँ से आगे चलेंगे और 76 डिग्री ईस्ट, 76 डिग्री ईस्ट ये है। यहाँ से हम ऊपर चलेंगे 76 डिग्री, ऊपर से यहाँ 36 डिग्री, यहाँ से 74 डिग्री, ये आ जाएगा यहाँ, ये इनका आ गया मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट ये है, ये हो गया आपका क्या चीज़ है, फनलैंड। क्लियर। तो इस तरह से एटलस के थ्रू वहाँ पर डिग्रीज दी गई होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, और उनको जब हम इस तरह से करते हैं लाइंस के थ्रू लगाकर, तो जहाँ उनका मीटिंग पॉइंट होता है वो उसकी लोकेशन होती है। इज इट क्लियर? ओके, एक्सरसाइज डी, you know lines of longitude and latitude help us to find a place on the globe or in an atlas। आपने यहाँ पर एटलस के थ्रू फाइंड करना है, लोकेट अ ग्लोब और एन एटलस एंड फाइंड आउट विच सिटीज ऑफ पाकिस्तान आर एट दीज रेफरेंसेस। यहाँ पे ये रेफरेंसेस दिए गए हैं जो एटलस में थे, तो इन रेफरेंस को देख के हमने बताना है कि ये कौन सी जगह हैं। और ये क्योंकि एटलस और ग्लोब के बगैर नहीं हो सकता, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इनके नेम्स लिख दूंगी, वो आपको पिक्चर सेंड करूंगी, आपने अपनी बुक फिल कर लेनी है, क्योंकि ये ग्लोब और एटलस के बगैर आप नहीं फाइंड कर सकते। 31 डिग्री नॉर्थ पे और 74 डिग्री ईस्ट पे सिटी है चूनिया। 33.42 डिग्री नॉर्थ पे, 73 डिग्री ईस्ट पे है चकवाल। 30 डिग्री नॉर्थ पे है और 67 डिग्री ईस्ट पे है क्वेटा, और 25 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री ईस्ट पे है कार्ली लेक, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर अब शहर दिए गए हैं, इलाके दिए गए हैं, उनके रेफरेंसेस लिखने हैं जो एटलस में बयान किए गए हैं। राइट द रेफरेंसेस फॉर द फॉलोइंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ एन एटलस। तो आपके पास वो बुक होगी नक्शे की, तो उसके थ्रू आप रेफरेंस लिख सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगी। तुर्बत है 26 डिग्री नॉर्थ, 63 डिग्री ईस्ट पे। सखर 27.7 डिग्री नॉर्थ और 69 ईस्ट पे है। मुल्तान 30 डिग्री और 71, ये मैं क्लियरली करके आपको अलग से सेंड कर दूंगी पिक्चर। इसकी एक एक्सरसाइज ए रह गई है, वो मैं आपको साथ ही करवा देती हूँ, छोटी सी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, ये आप MCQs भी कह सकते हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने ब्लैंक फिल करनी है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन अ ग्लोब आर डैश इन नंबर। बहुत सिंपल है, लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल स्टार्टिंग में था कि लॉन्गिट्यूड की लाइंस ग्लोब पर कितनी होती हैं। वेरी सिंपल, दिस इज 360। आपने ब्लैंक स्पेस में भी फिल करना है इसको। ईच मेरिडियन इज इक्वल टू डैश, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 7 डिग्री। सिंपल, 1 डिग्री। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जॉइन एट डैश, इक्वेटर, ग्रीनविच और पोल्स। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जॉइन एट पोल्स, पोल्स पर जो साउथ पोल या नॉर्थ पोल है वहां पर वो आपस में जुड़ जाती हैं। द लैटिट्यूड्स ऑन अ ग्लोब फॉर्म कंप्लीट डैश, सर्कल, स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स। लैटिट्यूड लाइंस सर्कल में होती हैं, ग्लोब पर पूरा जो है वो सर्कल बनाती हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे ए ऑप्शन, सर्कल। द प्राइम मेरिडियन सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग। प्राइम मेरिडियन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, लॉन्गिट्यूड का, लैटिट्यूड का या अल्टीट्यूड का। प्राइम मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड का। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लैटिट्यूड इज डैश, इक्वेटर, साउथ पोल और ग्रीनविच। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इक्वेटर, विच रिप्रेजेंट 0 डिग्री, ठीक है। और ये ऑप्शंस जो सर्कल मैंने किए हैं इनको ब्लैंक स्पेसेस में आपने लिखना भी है, ठीक है। बुक वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये वाला भी। आगे अभी मैंने जो एक्सरसाइज आपको सी करवाई है इसको भी आप करेंगे। आपने लाइंस स्केल से लगानी है, मैंने हाथ से डायरेक्ट लगाई है इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी है ये। और जो रिमेनिंग डी और एक्सरसाइज है और 2 है, ये मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी, आप इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।